बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, पूरी कौम को मुबारक हो कि एक और काजी फायज ईसा का जन्म होता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम तर उम्मीदें जो जो याह्या अफरीदी साहब हैं उनसे लगाई गई थी, वो अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास इस वक्त जारी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये इजलास जारी है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये इजलास खत्म हो चुका हो, लेकिन जो खबरें वहां से आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं, इंतहाई खौफनाक। लेकिन 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 नाज़रीन इकराम, जजेस ने जो आइन पसंद जजेस हैं उन्होंने लड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सिस्टम के अंदर रहते हुए लड़ने का फैसला कर लिया है। मामलात बहुत हद तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब ने अपने हाथ में लेने की कोशिश किया है। जो कानून के मुताबिक हो सकता है वो कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, इस मुलाकात यानी कि इस इजलास में होने से पहले क्या क्या हुआ, कौन कौन सी मुलाकातें हुई और इस वक्त बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कितना केओस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और एक और जुडिशल कमीशन से पहले एक और भी मुलाकात हुई है, उसकी भी कुछ तफसीलात पता चली हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए पीटीआई का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, पीटीआई का एक्सटेंशन के ऊपर क्या मौक़िफ़ है, इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इब्तदाई तौर पर इमरान खान ये एक्सटेंशन के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी अब पता चल चुका है, क्योंकि पीटीआई तो इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है, नाज़रीन कराम, कोशिश करता हूं मैं कि तफसीलन आपके सामने रख सकूं। आपको ये याद होना चाहिए कि कल रात नाइट सूट के अंदर जनाब मोहतरम कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नाइट सूट के अंदर कुछ बिलों के ऊपर दस्तखत किए। उन बिलों के अंदर दो बिल थे और बाद में वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गए। उन दो बिलों में एक बिल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से था, जिनमें तादाद 34 किए जाने के मुतालिक चीजें थी। उनके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तादाद बढ़ाने की चीजें थी और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली शामिल थी। बहुत सारी चीज़ें इस पर की गई और कुछ चीज़ें नाज़रीन किराम आपको पता है कि ख़ास तौर पर जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज हैं उनके सरबराहान के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की गई। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को लेकर जो 5 साल की मुद्दत, और नेवी चीफ और एयर चीफ, बाकी सारे बहुत सारे लोगों का तो ख्याल यह है कि वो बेचारे जो दो हैं, एयर चीफ और नेवी चीफ, उनका भी भला हो गया है। सबके ही मतलब अब पोस्टें जो है ना, सबकी मुद्दत जो है वो 5 साल हुआ करेगी। तो इसके ऊपर, इन दो बिलों के ऊपर रात को दस्तखत किए गए। अब नाज़रीन कराम, इस पूरे मामले के अंदर देखना यह था कि जुडिशरी इसको कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कानून साजी हो रही है खासतौर के ऊपर, ये जुडिशरी के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्टली असरअंदाज होनी थी। तो वहां से अब खबरें आई। पहली बात यह है कि इस वक्त जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है तो इत्तलात ये हैं कि इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले कल एक मुलाकात, इन बिलों के ऊपर से भी पहले एक मुलाकात वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल साहब की हुई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी साहब के साथ। नाज़रीन कराम, ज़राए ये बताते हैं और कुछ इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात जनाब मोहतरम वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, जो कि इस पूरे मामले के अंदर, और मंसूर अमान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये दोनों इस पूरे मामले के आर्किटेक्चर ही समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि जिन्होंने इस जो आर्किटेक्ट किया उनके फ्रंट लाइनर समझ लीजिए, इन्होंने याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात की है। और ज़राए ये बताते हैं कि इन्होंने याह्या अफरीदी से मुलाकात करके ये जो दो बिल आए हैं इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एतमाद में लिया है। उन्हें एतमाद में लिया गया है, यानी कि जो कुछ हो रहा है साइयां दी मर्जी दे नाल हो रहा है। ठीक है, हम याह्या अफरीदी साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट किए बैठे थे। हम ये सोचे बैठे थे कि मंसूर अली शाह साहब के साथ मिलकर वो ये कर देंगे, वो फलां कर देंगे, याह्या अफरीदी साहब उन्होंने चक देने दे, उन्होंने चक देने दे, याह्या अफरीदी साहब इनके ऊपर गर्म देगचे उलट देंगे। ये तो उल्टा याह्या अफरीदी साहब के ऊपर गर्म देगचा उलट दिया है इन दो जजेस ने। इन्होंने क्या किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ये मुलाकात। दूसरी मुलाकात की खबर यह है नाज़रीन कराम, आज जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू होने से पहले भी पता चला है, एहसन वाहिद साहब जो है वो एक खबर उन्होंने दी, उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक मुलाकात हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो उसमें आपको क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। ये बात हो गई। अब जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन है दो जजेस जनाब जस्टिस मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये क्या कर रहे हैं, ये असल खबर है। तो वो खबर भी सुन लीजिए।
बताया यह जा रहा था कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऑब्वियसली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो जुडिशल कमीशन का आज बायकॉट कर देंगे। ये खबरें सुबह से गर्दिश कर रही थीं कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब इसका बायकॉट करने जा रहे हैं। लेकिन 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 नाज़रीन इकराम, अब ये बड़ी दिलचस्प खबर वहां से मौसूल हुई है। अभी ये इजलास खत्म होगा तो मजीद दिलचस्प खबरें सामने आएंगी, लेकिन अभी तक की इत्तलात ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस इजलास में शिरकत करने का फैसला किया। और अब जब ये इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो इस इजलास के अंदर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर शामिल हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब दूसरे कैंप के साथ मिल जाते हैं और वो दूसरे काजी फायज ईसा साहब बन जाते हैं तो वो खुलकर मुखालफत करेंगे और ठीक ठाक मुखालफत करेंगे और वो ठोक ठाक के मुखालफत करेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए नाज़रीन इकराम कि कल मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाल दिया गया था। मुनीब अख्तर साहब कमेटी में नहीं थे और इसके ऊपर आपको पहले ही पता है कि मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा माइंड किया था। अगर नाज़रीन इकराम ये ऐसा होता है तो देखिए इससे पहले, और जैसे मुनीब अख्तर ने और मंसूर अली शाह ने काफ़ी सारे मामलात में बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने वो पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं है, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, वो सिस्टम के अंदर लाके लड़ने को तैयार है। उन्होंने इससे पहले खत लिखा था और उस खत में उन्होंने हकायक ये बताए थे, ये भी ज़हन में रखिए और फिर मैं अगली हिकमत अमली उनकी क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन इससे पहले उन्होंने जो किया वो सुन लीजिए। इससे पहले भी उन्होंने खत लिखा और खत के अंदर उन्होंने जिस चीज़ के बारे में इशारा दिया है वो ये है कि कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। 31 अक्टूबर को जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए कहा गया तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने वो मीटिंग नहीं बुलाई और वो मीटिंग जस्टिस मुनीब के चैम्बर के अंदर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के दरमियान वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के मिनट्स जारी नहीं किए गए और उस खत के अंदर इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि वो कानूनी मीटिंग उसके मिनट्स जारी क्यों नहीं किए गए। और जब कहा गया कि फुल कोर्ट इजलास 4 नवंबर को बुलाया जाए तो 4 नवंबर को नहीं बुलाया गया। और फिर नाज़रीन इकराम जो मेन मुलाकातें याह्या अफरीदी साहब की हो रही हैं और जो इस वक्त चल रहा है और आयन मुमकिन है अभी कुछ ही देर में आईनी बेंच के सरबराह का भी ऐलान हो जाएगा। लगता यह है कि जैसे याह्या अफरीदी साहब दूसरी तरफ कल्टी मार चुके हैं और उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, अतर मिनल्ला साहब जैसे जजों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है और जुडिशरी जो है वो किसी भी सूरत में अपना किरदार, यानी कि जिस तरह से वो कह रहे थे ना कि सारे जज एक पेज के ऊपर हैं, वन पेज पे हैं, नाज़रीन किराम इस वक्त नजर आता है कि अब इस वक्त वो जो एक सफ़ा था वो जुडिशरी का फट चुका है। अब आ जाते हैं कि मंसूर अली शाह साहब के पास और मुनीब अख्तर साहब के पास और क्या चांसेस हैं, यानी कि और क्या वो कर सकते हैं। देखिए इस वक्त तक अगर वकला की तंजीमें थोड़ी ठंडी पड़ी थी तो उस वजह से कि मंसूर अली शाह साहब मुनीब अख्तर साहब को डाइजेस्ट कर गए थे। पीटीआई ने अगर जो याह्या अफरीदी साहब हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लिया था तो वो इसलिए किया था कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया था बतौर चीफ जस्टिस। याह्या अफरीदी को मंसूर अली शाह ने और मुनीब अख्तर ने डाइजेस्ट कर लिया था, ठीक है। लेकिन अब जब याह्या अफरीदी साहब भी कल्टी मार रहे हैं और अब तक की इत्तलात हैं, अब देखें हो सकता है ये भी हो सकता है कि आज याह्या अफरीदी साहब कुछ और ही नया ही हीरो बन के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल सामने आ जाए। तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर के पास भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कार्ड्स उनके हाथ में हैं वो जो प्ले कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड तो यह है कि नाज़रीन किराम वो इस वक्त जो है ना वो इस्तीफे दे सकते हैं और एक नहीं 10-11 इस्तीफे सुप्रीम कोर्ट से आ सकते हैं। इनके पास ये इस वक्त ये है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस इनके साथ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आयशा मलिक साहबा हैं, मंसूर शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, ठीक है, शाहिद वहीद साहब हैं और भी बाकी जजेस हैं जो कि इनके साथ इस्तीफे दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकता है कि ये इस्तीफे देकर एक वकला की तहरीक शुरू करने के का एक इंदिया दे दें और कह दें कि भाई वकला की तहरीक शुरू हो रही है और वो फिर सबको हिला के रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेजॉरिटी जजेस जैसे फिर वो बंदा ना फॉरवर्ड ब्लॉग बन जाए और आए रोज़ खतूत और आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और कुछ इस तरह का सिलसिला शुरू कर दें कि जिससे फिर जो जुडिशरी का जो पूरा इदारा है फिर उसके ऊपर सवालिया निशान पड़ जाएगा और सारी की सारी फिर क्रेडिबिलिटी मौजूदा चीफ जस्टिस की जो कि वो नहीं चाहेंगे वो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस मंसूर शाह और मुनीब अख्तर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात जो है वो रोज़े रोशन की तरह यह है कि वो बिल्कुल वाज़ेह है ये बात कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।
रही बात इमरान खान क्या करने वाले हैं और पीटीआई क्या करने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन कराम, ये बात जहन में रखिएगा कि इमरान खान ने इससे पहले भी कुछ देर पहले ये बयान दिया, उन्होंने कहा जी मुल्क के ऊपर एक्सटेंशन माफिया का राज है, और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की एक्सटेंशन को लेकर। अभी कुछ देर में मेरे पास मजीद तफसील आ जाएगी तो मैं आपको हर्फ ब हर्फ भी बता दूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क के ऊपर जो एक्सटेंशन माफिया राज कर रहा है, इसके राज को तोड़ना होगा, और इन्होंने जो है ना वो ये दुरुस्त अमल नहीं किया, यानी कि पीटीआई इसके मुखालिफ है। और ख़ास तौर पर पीटीआई, सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा ठीक है जी, एक्सटेंशन वाला मामला तो जो है वो इनका इदारों का अंदरून अपना मामला है, हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेम बात असद कैसर साहब ने भी की, लेकिन ने कहा जो जुडिशरी के साथ हो रहा है हम उसके ऊपर तहरीक चलाएंगे। और अगर नाज़रीन कराम ये होता है तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिलकर एक तहरीक चलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आज कुछ ही देर के बाद एक मीटिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और इस मुलाकात के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मीनवाइल नाज़रीन कराम, एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये है कि बिलावल भुट्टो अचानक नाराज़ हो गए हैं। बिलावल भुट्टो को लगता है कि जो मैंने किया और जो मैंने जिस तरह से सारा कुछ यानी मैनेज किया, और आपको पता उनको तो प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा था, वो समझते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो गया, इसलिए वो साइड लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब वो कह रहे हैं जी हम जो है ना वो, उन्होंने अपना जुडिशल कमीशन में अपना नाम भेजा था और उन्होंने वापस ले लिया, और अब उन्होंने कहा जी अब जो नून लीग के साथ हमारे फ्यूचर के मामलात होंगे वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारी तय करेगी, और वही तय करेगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो कुल मिलाकर नाज़रीन कराम देखा जाए तो मेल मुलाकातें हो रही हैं, याहिया अफरीदी साहब को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, काफी हद तक याहिया अफरीदी साहब कन्विंस भी नजर आते हैं। हो सकता है कि जब जुडिशियल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी नजर आए तो उसमें कुछ और कहानी भी निकल आए, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं इस वक्त तक दरोग बार गर्दने रावी आपके सामने जो हकायक रख रहा हूं वो ये हैं कि याहिया अफरीदी साहब अब तक की इतलात के मुताबिक कल्टी मार चुके हैं। याहिया अफरीदी साहब नए काजी फाइज ईसा साहब बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इस वक्त आइन पसंद जजेस जो हैं वो मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह साहब उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो समझते हैं कि एक बार फिर से जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। मेरा ख्याल है याहिया अफरीदी साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि काजी फाइज ईसा के साथ दुनिया भर में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, इसलिए शायद वो उन्हें पता नहीं चल रहा है। लेकिन सीखना तो खैर चाहिए था इस मामले से, लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मजीद गंद होगा। आज आखिरी मौका है याहिया अफरीदी के पास, आज आखिरी मौका है। अगर वो अपने आइन पसंद जजों के साथ खड़े हो गए जुडिशियल कमीशन के अंदर तो फिर नाज़रीन कराम हर चीज़ रिवर्स हो जाएगी, अदरवाइज बहुत बुरा टाइम सबके लिए आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।